सविता सब्जी लेने बाजार गई हुई थी कि तभी उसकी नजर मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही एक लड़की पर जाती है, जिसकी पूरी टांगे दिखाई दे रही थीं। ये देखकर सविता अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्म और हया तो बेच ही खा गई है। आजकल की लड़कियां तो कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे इतनी छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की लड़कियां भी नहीं पहनती थीं, जितने अब 25 साल की पहनती हैं। भूर भुराते हुए सविता घर आती है। वह टीवी पर सूरज ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूरज ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक सूरज ग्रहण है तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना। सिर पर घूंघट उड़ाए राधा मोंदी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी राधा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज से ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगता है। यह देख सविता गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे राम, कर दिया ना अशुभ। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ जी, अब भूख लग रही है तो कुछ खाऊं भी नहीं? हाँ, ठीक तो कह रहा है वो। अब ये सब पुराने वेशभूषा को भूल जाओ सविता। आप तो चुप ही रहो। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? इससे रुक नहीं सकती? माँ जी, वह मैं। अब क्या बकरी की तरह मिमियाती हो? अपना पलू ठीक कर। ये सर से बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतना अच्छा है। अरे हम भी थे, जितना मन करता था काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरक जाए। 3-3 मटके पानी के उठा कर लाना, बिन बिन के खेतों का सब काम देखना, इतना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन आजकल की बहुओं को तो आटा गोदने से लेकर बर्तन धोने तक उन्हें एक मशीन चाहिए बस, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे पार्टी करवा लो बस। पर मेरे घर में सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में साड़ी में ही रहेंगी। इसीलिए ध्यान रहे आगे से ये पलू कभी सर से न सरक जाए। जी जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। ये है सविता, जिसे आधुनिक कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। सविता के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू राधा अपनी सास के कहने पर चलती थी, लेकिन फिर भी सविता उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वह उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक दिन जब राधा अपने कमरे में आराम कर रही थी, सविता अचानक से उसके कमरे में आती है। तब राधा करवट बदलती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। यह देखकर सविता जोर से चिल्लाती है, छी छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्म और हया बेच खाई है। माँ जी, लेकिन हुआ क्या? होना क्या है, लेकिन करवट लेते वक्त तुम्हारी कमर देखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में राधा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी पहली एनिवर्सरी पर उसका देवर रोहन अपने घर आया। भाभी, मुझे आप सबको कुछ बताना था। मुझे लगा इससे अच्छा दिन बहल क्या ही होगा। वह मेरे ऑफिस में मेरे साथ सुहानी काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ जी, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? तुझे पसंद है लड़की, फिर हमें भी पसंद है। यह सविता का सिद्धांत में समझ में नहीं आता। जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात जल्दी मान जाती है। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं छोड़ सकती ना, कहीं उसके साथ सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार इस घर में आ गए तो राधा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सविता अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद वो दूल्हा दुल्हन कार में आते आते सुहानी भारी लहंगा पहनकर थक जाती है और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर, गाड़ी रुको, मुझसे और ये नहीं पहना जा रहा भारी लहंगा। रोहन, तुम यहीं रुकना, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल में रुकती है। फिर पीछे से सुहानी स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए आती है। सुहानी को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रोहन बेटा, ये सब बेटा 2 जुड़े में लड़की मांगी थी। इसका यह मतलब नहीं कि सचमुच ही 2 जुड़े में आ जाएगी। वो माँ जी, दूर का सफर था ना, और उसने रास्ते में लहंगे पर ही वॉमिट कर दी, इसीलिए जो इसे अच्छा लगा इसने पहन लिया। ये रोहन का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो सुहानी, माँ जी के पैर छुओ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या देख जाएगा। ओह थैंक्स, वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वह क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वह क्या है ना, मैं पहले बाथ शॉवर लेना चाहती हूँ। और रोहन डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? सुहानी, बस 2 मिनट, माँ जी गृह प्रवेश कर लें। ओ प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। सविता को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। वह चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाती है और बहू बनकर सुहानी अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन सुहानी के कपड़े देखकर सविता डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी कपड़े पहनेगी। अगर कल मुंह दिखाई पर इसने उस तरह के कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा।
ये सोचकर सविता सुहानी के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, देखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी रहेगी माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। वैसे भी यह सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। सुहानी सविता को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देखकर सविता कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इससे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देखकर सुहानी हैरान थी। सविता ने सुहानी की साड़ी तो देख ली, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट था। शाम को मुंह दिखाई पर सुहानी वे गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। यह देखकर सविता उसकी साड़ी अच्छे से बनाती है। अरे बहू, ये सर पर पलड़ा कर ले, सब मेहमान आएंगे ना, तो उनके सामने वह सर खुले घूमना अच्छा नहीं लगता। सुहानी साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। यह देखकर मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। मान गई सविता तुझे, मुझे तो लगा था ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में ही इसे साड़ी पहनना और घूंघट ओढ़ना सिखा दिया। अरे मेरा नाम सविता है, सविता। अच्छा सुहानी बहू, चल अब इन सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लो। सुहानी सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन सुहानी यह नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन्हें सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही सुहानी अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं, ये सब तो बात की बात है, लेकिन इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारी घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन रोहन ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में। बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में, फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी पत्नी है पर बहू मेरी है, और इस घर में मेरी ही चलती है। सुहानी उदास हो जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देखकर उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो सुहानी, इस घर का नाम ऐसे ही सविता निवास नहीं पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ माजी ही चलती हैं। उसने पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। आप कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनने देगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस एक हफ्ता और यह साड़ी पहनोगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद रोहन सुहानी के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में सुहानी, बहुत मजा आएगा। कश्मीर में सच में बहुत खूबसूरत है, और अब तुम पैकिंग कर लो। सुहानी अपनी पैकिंग करती है, तो जब ये बात सविता को पता चलती है तो वह सुहानी के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है। देखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वह क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है। कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो? वो तो मैं समझ ही गई थी। बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी? सुहानी हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वह वहाँ जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटो लेती है। लेकिन एक दिन उसकी सास वह फोटोज देख लेती है और वह सुहानी पर खूब गुस्से होती है। लेकिन तभी वहाँ सविता की सास राधा आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पजामा पहना हुआ होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ बहू, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो बहू, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, तो फिर मेरे बेटे की बहू क्यों नहीं? और तुम जानती हो आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी और उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट लग गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू राधा है। अभी अस्पताल में दाखिल करवा कर आई हूँ उससे। जमाने के साथ अब अपनी सोच बदल सविता। यह सब बातें सुनकर सविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अब कभी भी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकेगी।